जब आपके सामने एक से ज्यादा दुश्मन हो तो वहां पर शारीरिक तौर पर नहीं, दिमागी तौर पर लड़ना चाहिए। यह है आचार्य चाणक्य की महत्वपूर्ण नीतियों में से एक नीति। आचार्य चाणक्य की नीतियां और विचार भले ही आपको थोड़े कठोर लगें, लेकिन यह कठोरता ही जीवन की सच्चाई है। हम लोग भाग दौड़ भरी जिंदगी में इन विचारों को भले ही नजरअंदाज कर दें, लेकिन ये विचार, ये नीतियां जीवन की हर कसौटी पर आपकी मदद करेंगे। आज का ये विचार कि जब आपके एक से ज्यादा दुश्मन हो तो वहां पर शारीरिक तौर पर नहीं, दिमागी तौर पर लड़ना चाहिए। आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। आचार्य चाणक्य का कहना है कि मनुष्य को हमेशा अपने दुश्मनों का सामने करते वक्त कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात यह देखना चाहिए कि आपके सामने कितने दुश्मन हैं। अगर आपके सामने एक से ज़्यादा दुश्मन हैं तो उनका सामना शारीरिक तौर पर करना बेकार है। ऐसे में व्यक्ति को उनका सामना दिमाग से करना चाहिए। ऐसा करके ही वो एक झटके में सभी को परास्त कर सकता है। असल जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य के एक से ज्यादा दुश्मन बन जाते हैं। इनमें से कुछ दुश्मन ऐसे भी होते हैं जिनसे आपका सीधे तौर पर कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन अपने दोस्त या फिर जानकार का साथ देने के लिए वो आपसे दुश्मनी कर लेते हैं। यानी कि आपके दुश्मनों की संख्या अपने आप बढ़ने लगती है। ऐसे में मनुष्य को शारीरिक तौर पर नहीं बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करके वो एक झटके में उन सभी को परास्त कर सकता है। इसके पीछे का एक कारण और है। दरअसल एक से ज्यादा व्यक्तियों से किसी भी एक मनुष्य का लड़ना और उनसे जीतना मुनासिब नहीं है। वहीं अगर मनुष्य अपने दिमाग से खेले तो वो इन सबको एक झटके में परास्त कर सकता है। इसी वजह से आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जब आपके एक से ज्यादा दुश्मन हो तो वहां पर शारीरिक तौर पर नहीं, दिमागी तौर पर लड़ना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने अपने सुप्रसिद्ध राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र में यह उल्लेख किया है कि दुश्मन का दुश्मन आपका मित्र होता है। अपने दुश्मन के दुश्मन से मित्रता स्थापित करो। अपने शत्रु को पराजित करने के लिए किसी भी हद तक चले जाना चाहिए, क्योंकि आपका एकमात्र लक्ष्य है विजय प्राप्त करना, किसी भी कीमत पर पराजय नहीं। विजय प्राप्त करनी है जीवित रहते हुए, जीवित रहते हुए विजय प्राप्त करनी है। मृत्यु के बाद वीर गति प्राप्त करते हुए अगर आपको पराजय का सामना करना पड़ता है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। अतः नीति हो या अनीति हो, आपको विजय प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाने में संकोच नहीं करना चाहिए। और इस दौरान आपको अपने मन, मस्तिष्क, ज्ञान, युद्ध नीति, शत्रु नीति, हर प्रकार की नीति, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हुए अपने शत्रु को पराजित करना है, जो पूर्णतया धर्म अनुसार है, धर्मोचित है। आचार्य चाणक्य का यह कहना है कि इतिहास वो लिखता है जो जीतता है, और जो जीतता है वो ही बताता है कि क्या धर्म के अनुसार था और क्या धर्म के अनुसार नहीं था। अतः विजय प्राप्त करना ही आपका सर्वोपरि लक्ष्य है। अतः जब कभी भी आपका सामना एक से अधिक दुश्मनों से हो तो आपको अपने बल का नहीं, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हुए ही सर्वशक्तिशाली साम्राज्य, वह साम्राज्य जिसकी बातें सुनकर सिकंदर भी वापस लौट गया था, वो मगध साम्राज्य को पराजित किया और चंद्रगुप्त मौर्य को मगध साम्राज्य का सम्राट बनाया। दोस्तों, चाणक्य नीति कल भी उतनी ही प्रासंगिक थी जितनी आज है और भविष्य में भी होगी। आचार्य चाणक्य ने इस पर गहरा शोध किया और उसको अपने जीवन में इस्तेमाल किया। चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया जाना इस बात का एक बेहतरीन सबूत है। अगर आप भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो चाणक्य नीति को वर्तमान में इस्तेमाल करें।
इस बात को सुनिश्चित करें कि चाणक्य नीति सफलता का एक बहुत बड़ा सोपान है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। द वुल्फ विजेता।